हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ गौरव कुमार एंड यू आर वाचिंग स्टडी डायरेक्शन। आज से हम लोग अपनी हिस्ट्री की नई क्लासेस चालू करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। हिस्ट्री हमारे लिए क्यों ज़रूरी है मैं आपको बता देता हूँ। हिस्ट्री से कम 20 से लेकर 22 क्वेश्चंस आते हैं CDS एज वेल एज NDA के पेपर में। हिस्ट्री बहुत लोगों का मानना है कि बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि उन लोगों को हिस्ट्री अच्छे से बनती नहीं है। लेकिन अगर हम लोगों ने हिस्ट्री में कनेक्शन बनाना सीख लिया तो हिस्ट्री हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान और इजी सब्जेक्ट बन जाएगा। तो आज हम लोग हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे स्टोन एज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा एंशिएंट हिस्ट्री। तो सबसे पहला सवाल, हमें हिस्ट्री पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्या है ऐसा हिस्ट्री में। मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अंग्रेज़ों के कई सालों तक गुलाम बने रहे। हमारे पूर्वजों ने ऐसी क्या क्या गलतियां कर दी थी जिनके कारण हमें गुलामी सहनी पड़ी। हम लोग हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम लोग उन गलतियों को वापस से ना दोहराएं और एट प्रेजेंट उन गलतियों से सीख के नया काम करें। तो लेकिन हमें इन हिस्ट्री के बारे में पता कैसे चलता है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। जैसे कि आप लोगों ने कई हिस्ट्री बुक्स में देखा होगा, पुराने कॉइन्स, बुक्स, इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स। आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। इंस्क्रिप्शन का मतलब वह होता है कि जब भी हम कोई चीज़ किसी हार्ड सरफेस में लिखें उसे हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अशोका ने कई सारे पिलर्स में अपनी कहानियाँ लिखी थी, तो इसका एग्जाम्पल हो गया पिलर्स। अब मैन्यूस्क्रिप्ट्स वह होते हैं जो कि हम लोग किसी न किसी सॉफ्ट सरफेस में लिखते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो ऋषि मुनि थे वो पुराने टाइम में पत्तों में लिखा करते थे। मैंने भी कई बार बचपन में पत्तों में लिखा है, आप लोगों ने भी लिखा ही होगा। जो चीज़ें हम लोग सॉफ्ट सरफेस में लिखते हैं उसे हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं, जैसे कि लीव्स हो गए। अब एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग वापस आते हैं और जानते हैं कि टाइम लाइन कैसे बनाया जाता है। जैसे कि जब जन्म हुआ था हमारे जीसस क्राइस्ट का, तब हम लोग ने उस टाइम को मान लिया 0, मतलब 0। फिर जीसस क्राइस्ट के जन्म होने के बाद वाले समय को बोलते हैं एनो डोमिनी, विच मीन्स AD, या फिर हम उसको क्राइस्ट एरा और कॉमन एरा भी कहते हैं। और जन्म होने के पहले वाले टाइम को हम लोग कहते हैं बिफोर क्राइस्ट एरा और बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, मुझे लगता है आप लोग ने टाइम लाइन समझ ली होगी। अब हम लोग अपने एंशिएंट हिस्ट्री के पहले टॉपिक जो कि है स्टोन एज के बारे में जानते हैं। देखो, पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि लिथिक मतलब होता है स्टोन, और स्टोन एज के 3 टाइप्स हैं जो कि है पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड न्यूलिथिक एज। पैलियो मतलब होता है ओल्ड, लिथिक मतलब होता है, मैंने आपको बताया, स्टोन, तो उसका पूरा मतलब हुआ ओल्ड स्टोन एज। मेसो मतलब होता है मिडल, सो इट मीन्स मिडल स्टोन एज। नियो मतलब होता है नया, तो इसका मतलब हुआ न्यू स्टोन एज। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप कंसीडर करो कि आप 2000 में हो। अब आप 2000 के टाइम में और अभी के टाइम में आप देखो कि आप ज़्यादा डेवलप हो। 2000 के टाइम में हमारे पास जैसे स्टोन है वैसे ही होते थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि हम उस स्टोन का क्या करें। वो ऐसे के वैसे अनशेप्ड, बिना शार्प ऐसे ही पड़े रहते थे जैसे आज पड़े हैं ज़मीन में। लेकिन जब इंसान विकसित हुआ, वो थोड़ा उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, थोड़े डेवलप हुए, तो जब वो 2020 में आए तब उन्होंने देखा कि हम इस स्टोन को शेप दे सकते हैं। माना कि वो शेप एक्यूरेट नहीं था, लेकिन उन्होंने उनको शेप दिया। मूविंग फॉरवर्ड जब हम लोग 2030 में आए तब उन लोगों ने उनको एक एक्यूरेट शेप दिया, चमकाया, उसको खूब घिसा, मतलब उसकी शाइनी किया, उसको शार्प किया और उसको एक एक्यूरेट शेप दिया। तो ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक एज में। अब हम लोग पैलियोलिथिक एज के बारे में जानते हैं। पैलियोलिथिक एज विच मीन्स ओल्ड स्टोन एज का टाइम पीरियड है 20 लाख टू 10,000 BC, मतलब जन्म होने के पहले वाला टाइम। इसमें क्या होता है कि जो पैलियोलिथिक एज है वो 3 चीज़ों में डिवाइडेड है। एक है लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज। तो लोअर वाले टाइम में हमने देखा कि पत्थर का कोई शेप नहीं था, जैसे नॉर्मल होता है वैसे ही पत्थर रहते थे, इंसान इतना विकसित नहीं हुआ था तब। लेकिन जब हम लोग 20 लाख से लेकर 1 लाख BC में हमने देखा कि वो लोअर पैलियोलिथिक एज था। लेकिन जब हम मिडल पैलियोलिथिक एज में आए तो हम लोग देखो टाइम पीरियड में कितना बदलाव है। हम लोग 1 लाख से 40,000 के बीच के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग 10 साल में इतना कुछ सीख जाते हैं, तो इंसान तो इतने टाइम में बहुत कुछ सीख गया था। उन्होंने इस पत्थर को
टूल्स बना दिए, उनको शेप दिया एक, और उनको शार्प करना चालू किया। लेकिन जब हम अपर पैलियोलिथिक एज में आए तब वो इंसान तो और भी ज़्यादा सीख गया। उन्होंने उस शेप को और बेटर किया, उसको और अच्छा शेप दिया। उस जो हम लोग ने शेप दिया था उसको हम लोग ने ब्लेड बना लिया, नाइफ बना लिया, और हमने तब देखा कि होमो सेपियंस का जन्म। होमो सेपियंस मतलब होते हैं, जो कि आप लोग ने कई सारी हिस्ट्री बुक्स में देखा होगा कि एक बंदर होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है और बड़ा होता है, और एक टाइम के बाद इंसान बन जाता है, उसे कहते हैं हम होमो सेपियंस। सो अगर आपसे किसी ने पूछा कि पेपर में आ गया कि होमो सेपियंस का विकसित होते हुए या फिर जन्म होते हुए हमने कौन से टाइम में देखा, तो वो टाइम है अपर पैलियोलिथिक एज। अब हम देखते हैं मेसोलिथिक एज। मेसो मतलब क्या होता है भाई? मैंने आप लोगों को बताया था, मेसो मतलब होता है मिडल, लिथिक मतलब होता है स्टोन, तो इसका पूरा मतलब हुआ मिडल स्टोन एज। मिडल स्टोन एज में हमने देखा कि पैलियोलिथिक एज ख़त्म कैसे हुआ, कुछ क्लाइमेट चेंज हुए और पैलियोलिथिक एज ख़त्म हो गया। उसके बाद से मेसोलिथिक एज स्टार्ट हुआ, जिसमें इंसान की ऑब्जर्वेशन बढ़ गई। उन्होंने मानो कि ऑब्जर्वेशन बढ़ गई इन द सेंस, उन्होंने मानो कि हंटिंग करने गए और उन्होंने हंटिंग करके एक गाय लाई। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह गाय दूध देती है, तब उनको पता चला कि इसको मारने से अच्छा हम लोग इसको पाल लेते हैं। तब इन लोगों ने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट किया। सो मेसोलिथिक एज में हमने देखा कि होमो सेपियंस ने हंटिंग की, उनकी ऑब्जर्वेशन बढ़ी, उनका देखने का नज़रिया बढ़ा, फिर उन लोगों ने उस एनिमल को पालन पोषण चालू कर दिया। मेसोलिथिक के बाद आता है अपना न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज में इंसान इतना डेवलप हो गया कि उन लोगों ने हंटिंग से निर्भरता हटा दी और वो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर्स में कूद पड़े। अब जहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं वहाँ पे रहने के लिए जगह तो चाहिए, एग्रीकल्चर कोई 1-2 दिन का काम तो है नहीं, इसलिए उन लोगों ने हाउस बिल्डिंग चालू की, उन्होंने हट बनाए और उन्होंने उस एग्रीकल्चर वाले एरिया में कई सारे टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो उन्होंने उस टूल्स को शार्प किया, पॉलिश किया उस स्टोन एज टाइम में। तब हम लोग ने पहली बार देखा कि न्यूलिथिक एज में डेड बॉडी को हम लोग ने डिस्पोज करना चालू कर दिया। पहले क्या करते थे ये लोग, इन लोगों के पास इतना दिमाग तो था नहीं कि जो डेड बॉडी है उसका जलाते हैं या फिर दफना देते हैं। वो लोग पहले उस डेड बॉडी को वहीं के वहीं छोड़ के चले जाते थे, जो कि क्या पता उसको जानवर खा जाते हैं उस डेड बॉडी को, ऐसा कोई रिचुअल्स नहीं था। लेकिन न्यूलिथिक एज में हमने पहली बार देखा कि डेड बॉडी को हम लोग ने डिस्पोज किया, विच मीन्स तब तक में उनका एक रिचुअल्स सेट हो चुका था। अब हम लोग चौथे टाइप के स्टोन एज को जानते हैं, जो कि है चैल्कोलिथिक एज। इसका मतलब होता है कॉपर, चैल्को मतलब होता है कॉपर, कॉपर स्टोन एज। यह चालू हुआ हमारा 3500 BC से लेकर 1000 BC तक। आपको मैं फिर बता दूं कि आपसे टाइम कभी कोई नहीं पूछता है। उसके बाद जब हम लोग लेटर मतलब जब हम लोग पहले तो वैदिक एरा पढ़ेंगे, उसमें जो लेटर वैदिक एरा है उस टाइम में हम लोग देखेंगे कि आयरन की खोज हुई और उस टाइम पीरियड को हम लोग आयरन एज भी कहते हैं। सो आई होप आप लोगों को यह स्टोन एज समझ में आ गया होगा। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि भाई बताओ ऐसा कौन सा टाइम है जब हमारे होमो सेपियंस ने एग्रीकल्चर करना चालू कर दिया था, तो उसका आंसर है न्यूलिथिक। ऐसा कौन सा टाइम है जब हमारे होमो सेपियंस की ऑब्जर्वेशन बढ़ गई थी, तो वो है मेसोलिथिक। ऐसा कौन सा टाइम है जब हम लोग ने होमो सेपियंस को जन्म होते हुए देखा था, तो वो है अपर पैलियोलिथिक। या तो आपके ऑप्शंस में आएगा पैलियोलिथिक, या तो आपको पूरा दिया होगा लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक, या फिर अपर पैलियोलिथिक, या नन ऑफ दिस। सो आप लोगों को आंसर पता है। अपनी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो स्टे ट्यून्ड, like this video, subscribe this video. Thank you very much.